एक समय की बात है जब साद्दात एक नवजात शिशु था। वह अपनी मां के साथ एक जहाज में बैठकर गहरे समुद्र की यात्रा कर रहा था। उस समय साद्दात की उम्र मात्र 2 या 3 दिन की थी। जब जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, अचानक जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो गई। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा, लेकिन साद्दात की मां ने जहाज के एक तख्ते को तैरते हुए देखा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने बच्चे को उस तख्ते पर रख दिया और तैरने लगी। जहाज में सवार सभी लोग मारे गए, लेकिन साद्दात और उसकी मां किसी तरह जिंदा बच गए। विशाल समुद्र में उनके पास कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। अपने बच्चे को देखते हुए मां की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थीं कि इस मासूम बच्चे को कैसे बचाएंगी। उनका दिल बेचैन हो गया था। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता अजराइल को बुलाया और कहा, ऐ अजराइल, उस गहरे समुद्र में जाओ जहां मां और बच्चा जिंदा हैं। अब जाकर उस मां की जान निकाल लो। अजराइल फरिश्ता तुरंत समुद्र के बीच पहुंचा, जहां उसने देखा कि मां अपने बच्चे को प्यार कर रही थी और उसे दूध पिला रही थी। बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। यह देखकर अजराइल को थोड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, ऐ अल्लाह, अब इस मां की जान लेनी है, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा। दर्द भरे दिल से अजराइल ने मां की जान ले ली और वहां से चला गया। अल्लाह के आदेश से समुद्र शांत हो गया और बच्चा धीरे धीरे तैरते हुए जंगल के किनारे पहुंच गया। बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उस जंगल में एक बड़ा बाघ और बाघिन रहते थे। उनका भी बच्चा था, लेकिन उनके बच्चे मर गए थे। अल्लाह के आदेश से बाघ बच्चे के पास आया और उसे देखकर उसकी ममता जाग उठी। बाघिन ने बच्चे को दूध पिलाया और इस तरह एक दिन बीत गया। अगले दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उस जंगल के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। बच्चे को देखकर मछुआरे को बहुत दया आई। उसने कहा, हे अल्लाह, यह बच्चा कितना सुंदर है। नहीं जानता यह बच्चा किसका है और ऐसी जगह पर यह कैसे जीवित है जहां इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन विचारों में खोए मछुआरे ने अंततः बच्चे को उठा लिया और उसे अपने कबीले के सरदार के पास ले गया। सरदार बच्चे को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूछा, यह बच्चा कहां से मिला? क्या तुम जानते हो कि इसके माता पिता कहां हैं? हमें इसे उसके माता पिता को लौटाना चाहिए। मछुआरे ने जवाब दिया, सरदार जी, मैं जब जंगल के पास से गुजर रहा था तब मैंने इसे एक पेड़ के नीचे रोते हुए पाया। इसके आसपास कोई नहीं था। मुझे लगता है कि इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसे देखकर मुझे बहुत दया आई, इसलिए मैं इसे आपके पास लाया हूं। सरदार ने कहा, ठीक है, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। इस बच्चे की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा। आज से मैं इसे पालूंगा। इस तरह साद्दात बड़ा होने लगा। जब वह 8-9 साल का हुआ तो अन्य बच्चों के साथ खेलता। वह बहुत ही सुंदर और स्वस्थ था। उसकी मासूमियत सभी को आकर्षित करती थी। वह बेहद बहादुर और चालाक था। एक दिन वह मैदान में खेल रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि कुछ सैनिक बगल की सड़क से गुजर रहे थे। यह देखकर सभी लोग डर के मारे भाग गए, लेकिन बच्चा साद्दात वहीं खड़ा रहा। उन सैनिकों में से एक की एक आंख अंधी थी। उसे पता था कि सुरमा अंधापन दूर करने में एक महान औषधि है, इसलिए वह जहां भी जाता सुरमा की तलाश करता। सड़क के किनारे से गुजरते समय उस अंधे सैनिक को एक सुंदर डिब्बा दिखाई दिया। जब उसने उसे उठाकर देखा तो वह सुरमे का डिब्बा था, जिससे वह बहुत खुश हुआ। सैनिक ने डिब्बा खोलकर सुरमा अपनी आंखों में लगाने का प्रयास किया। तभी एक और सैनिक ने कहा, आप सुरमा लगाने से पहले इसे जांच लीजिए, इसमें कोई हानिकारक तत्व हो सकता है। तब वह सैनिक बोला, इसे कैसे जांचें? तभी एक और सैनिक ने कहा, वहां देखो, वह बच्चा खड़ा है, उससे जांच करवाओ। तब उस सैनिक ने बच्चे से कहा, तुम यहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। बच्चा बिना डरे आगे आया और बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कुछ नहीं किया। सैनिक ने कहा, यह सुरमा अपनी आंखों में लगाओ। बच्चा बिना डरे सुरमा अपनी आंखों में लगाने लगा। सुरमा लगाते ही उसकी अंतरात्मा की आंखें खुल गईं। अब वह दुनिया की हर वस्तु को देख सकता था, यहां तक कि धरती के नीचे छिपा सोना, चांदी, हीरे और अन्य कीमती खजाने भी। वह बच्चा बहुत चालाक था। केवल चालाक ही नहीं, बल्कि धोखेबाज भी था। उसने सोचा, यह सब इन्हें नहीं बताया जा सकता, मुझे कुछ और कहना होगा। उधर एक सैनिक बोला, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तभी बच्चा झूठी एक्टिंग करते हुए रोने लगा और बोला, सुरमा लगाने से मेरी आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरी आंखें जल रही हैं। अब मैं क्या करूं? आपने मुझे क्या दिया? यह सुनकर एक सैनिक ने अंधे सैनिक से कहा, लगता है सुरमे में कोई मिलावट है, यह असली सुरमा नहीं है। इसके बाद उन्होंने सुरमे का डिब्बा फेंक दिया
और वहां से डर के मारे भाग गए। बच्चा तुरंत वह सुरमे का डिब्बा उठाकर अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिससे हम बहुत जल्दी राजा बन सकते हैं। तब उसके पिता ने कहा, क्या मिला है? तब बच्चे ने कहा, पिता, मुझे एक ऐसा सुरमा मिला है जिसे लगाने से धरती के नीचे छिपा सोना, चांदी, हीरे मोती सब कुछ दिखाई देने लगता है। तब उसके पिता ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटे, तुम्हें अब कोई डर नहीं है। मेरे पास बहुत से लोग हैं और अनगिनत घोड़े और गधे भी। तुम आंखों में सुरमा लगाकर चलो, जहां भी तुम सोना चांदी का खजाना देखोगे हमें बता देना, हम उसे उठा लेंगे। इस तरह 10 साल बाद वह बच्चा जब एक युवा बन गया तो अचानक एक दिन सरदार की मृत्यु हो गई। सरदार की मृत्यु के कुछ दिनों बाद किसी ने कहा, अब हमारा सरदार कौन बनेगा? तभी एक और व्यक्ति ने कहा, चूंकि हमारे सरदार ने उसे पाला पोसा और बड़ा किया है तो यही युवक सरदार बनेगा। सभी की सहमति से उस युवक को सरदार बनाया गया। कुछ समय बाद युवक साद्दात बहुत अहंकारी हो गया क्योंकि उसके पास बहुत धन दौलत थी। वह किसी की परवाह नहीं करता था, यहां तक कि देश के बादशाह की भी परवाह नहीं करता था। इस तरह कुछ सालों बाद उसने अपने प्रशिक्षित सैनिकों की मदद से देश के बादशाह को हरा दिया और खुद देश के सिंहासन पर बैठ गया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। जो कभी एक असहाय बच्चा था वह आज देश का शासक बन गया। एक दिन बादशाह साद्दात ने अपनी राजसभा में मंत्रियों, वजीरों और सभी अधिकारियों को बुलाकर कहा, मेरे पास धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े गधे सहित कुछ भी कमी नहीं है। मेरी जैसी सुंदर सूरत है और मेरे पास जितना धन है, क्या मैं खुदा बनने के योग्य नहीं हूं? वहां मौजूद सभी मंत्रियों और वजीरों ने एक साथ कहा, बिल्कुल, जिसके पास इतना धन दौलत, महल, हाथी घोड़े हैं, अगर तुम खुदा नहीं बनोगे तो इस दुनिया में खुदा बनने के योग्य और कौन हो सकता है? इतना सुंदर खजाना और इतने सारे कर्मचारी, हर चीज तुम्हारे पास है, तो तुम खुदा बनने के योग्य हो। तब बादशाह साद्दात का घमंड और बढ़ गया। उसने कहा, कल से इस देश में कोई भी व्यक्ति पेड़ या पत्थर की मूर्ति की पूजा न करे, बल्कि सब बादशाह साद्दात की पूजा करें। वास्तव में बादशाह साद्दात के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बादशाह साद्दात के आदेश के अनुसार अगले दिन से उसकी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में निकल पड़ी। एक जगह पहुंचकर उन्होंने घोषणा की, आज से इस देश में कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा, उसकी जगह बादशाह साद्दात की पूजा करेगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। यह कहकर उसकी सेना वहां से चली गई। उधर हजरत हूद अलैहिस्सलाम सभी को मूर्ति पूजा छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर आने और उसकी इबादत करने की दावत दे रहे थे। लेकिन बादशाह साद्दात की सेना से ऐसी बातें सुनने के कुछ दिनों बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम खुद बादशाह साद्दात के दरबार में आ पहुंचे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, हे बादशाह साद्दात, सुना है तुम लोगों से अपनी पूजा करने को कह रहे हो, तुम खुदा होने का दावा कर रहे हो, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? अब भी समय है, एक अल्लाह पर ईमान लाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बहादुरी देखकर शाही दरबार में सब हैरान रह गए, जिससे पूरा देश, वजीर नाजिर, मंत्री और यहां तक कि खुद बादशाह की बीवी भी खौफ में रहती थी। वहीं एक दरवेश उसे नसीहत दे रहा था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह व्यक्ति कौन है। बगल में खड़े मंत्री ने कहा, हुजूर, यह व्यक्ति कौन है जो आप पर बातें कर रहा है? इसकी हिम्मत तो कम नहीं है। तब बादशाह साद्दात बहुत गुस्से में आ गया और गरजते हुए चिल्लाया, मैं तुम्हारे अल्लाह को क्यों मानूं? मैं खुद ही खुदा हूं। तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह परम कृपालु हैं, वह तुम्हें दुनिया में खुश रखेंगे और मौत के बाद तुम्हें जन्नत में जगह देंगे। यह सुनकर बादशाह साद्दात हंसते हुए बोला, तुम्हारा अल्लाह मुझसे भी ज्यादा खुशहाल है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह ने नेक बंदों के लिए जन्नत तैयार की है। मरने के बाद आखिरत में वह जन्नत नसीब होती है जहां बेमिसाल सौंदर्य और बेइंतहा सुख है। वहां कुछ भी कमी नहीं है। वहां हूरें होंगी, खाने की लजीज चीजें होंगी जो दुनिया के हर खाने से अलग होंगी। वहां शहद और दूध की नदियां बहेंगी। यह सुनकर बादशाह साद्दात हंसते हुए बोला, छोड़ो अपने अल्लाह की जन्नत की कहानियां, ऐसी अजीब और गरीब कहानियां मैंने बहुत सुनी हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह कोई झूठी कहानियां नहीं हैं, ये सब सच्ची हैं। अल्लाह की बेमिसाल जन्नत तुम्हें पसंद नहीं आती? तब साद्दात घमंड में बोला, मैं तुम्हारे अल्लाह के सामने सिर क्यों झुकाऊं? क्या मैं तुम्हारे अल्लाह जैसा जन्नत नहीं बना सकता? मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, बादशाह साद्दात, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
नहीं तो तुम ऐसी बातें नहीं कहते। अल्लाह जो कर सकते हैं वह दुनिया का कोई इंसान कभी नहीं कर सकता। साद्दात ने घमंड से हंसते हुए कहा, मूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं यकीनन कर सकता हूं। मेरे पास दौलत आता रहता है। कर्मचारी, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तुम्हारे अल्लाह की तरह एक जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। साद्दात की बातें सुनकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने गुस्से से कहा, मूर्ख बादशाह, तुम्हारा यह बड़ा घमंड और यह दावा अल्लाह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सद्दात उस समय बहुत गुस्से में आकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को वहां से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह सद्दात ने अपने सारे वजीर, नाजिर, मंत्री और कर्मचारियों को बुलाकर कहा, मैं इस दुनिया में एक स्वर्ग बनाने का संकल्प लिया हूं, इसलिए तुम लोग उपयुक्त स्थान की तलाश करो। हुक्म मिलते ही पूरे देश की सेना जगह की खोज में निकल पड़ी। काफी खोजबीन के बाद एक जगह सभी को पसंद आई। यह खबर देने के लिए वे सभी जल्दी से राज दरबार में पहुंचे। सद्दात का मुख्य सलाहकार बादशाह से बोला, हुजूर, स्वर्ग बनाने के लिए सबसे सुंदर और उपयुक्त स्थान मिल गया है। सद्दात बादशाह ने पूछा, कौन सी जगह है, उसका विवरण दो। तब मुख्य सलाहकार ने कहा, यह स्थान लंबाई में 8000 मील और चौड़ाई में 5000 मील है। यह सुनकर बादशाह सद्दात बहुत खुश हो गए और तुरंत घोषणा की, इस देश में कोई भी अपने घर में सोना या चांदी नहीं रखेगा, सभी को राज दरबार में जमा करवा देना होगा। हुक्म के अनुसार अगले दिन से सद्दात की सेना देश के हर कोने में हर घर की तलाशी लेने लगी। जिसके घर में सोना, चांदी या हीरा पाया जाता वे उसे उठा लेते। इस प्रकार सद्दात की सेना आम लोगों पर अत्याचार करने लगी। देश में अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगे। एक दिन बादशाह ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री, स्वर्ग बनाने का काम कितना आगे बढ़ा? मंत्री ने कहा, हुजूर, दुनिया के विभिन्न कोनों से जितनी भी कीमती चीजें थीं, सोना, हीरा, माणिक, मोती, याकूत, संगमरमर, सब इकट्ठा कर लिया गया है। इसी तरह दुनिया भर से लाखों कुशल कारीगर और मजदूर स्वर्ग बनाने के लिए आने लगे। बादशाह सद्दात ने उन्हें आदेश दिया, तुम स्वर्ग में ऐसी शानदार इमारतें बनाओगे जिनकी एक ईंट सोने की होगी और दूसरी चांदी की। दिन रात मेहनत करके 300 साल में स्वर्ग तैयार किया गया। कई इतिहासकारों के अनुसार वह अद्भुत और अद्वितीय रूप से सुंदर था। हर दिशा में नजर डालने पर बस सौंदर्य ही दिखाई देता था। वहां शाही महल के चारों ओर सफेद संगमरमर की अनगिनत कारीगरी की गई थी। बगीचों में सोने चांदी के पेड़ लगे थे, जिनकी पत्तियां और फल कीमती पत्थरों से बने थे। वहां से एक खुशबूदार झरना बहता था, जिसमें पानी गुलाब की तरह महकता था। आखिरकार एक दिन बादशाह सद्दात अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए निकल पड़ा। जब वह स्वर्ग के दरवाजे के पास पहुंचा, तभी अल्लाह ताला ने हजरत अजराइल फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ और बादशाह सद्दात की रूह कब्ज कर लो। हजरत अजराइल एक खूबसूरत युवक का रूप लेकर स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर बादशाह ने सोचा कि वे स्वर्ग के दरवानी हैं और उनसे पूछने लगे, तुम क्या स्वर्ग के दारोगा हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, मैं हजरत अजराइल हूं और तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूं। सद्दात यह सुनकर चौंक गए। क्रोध में आकर चिल्लाए, सावधान, मुझसे मजाक मत करो। बिना किसी का इंतजार किए उसने खुद ही अजराइल का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन क्या आश्चर्य, वह वहीं पत्थर की तरह ठिठक कर रह गया। डर से उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। वह चिल्लाते हुए बोला, सैनिकों, दुश्मन का मुकाबला करो। तभी हजरत अजराइल फरिश्ता जोर से हंसते हुए बोले, कहां है तुम्हारी वह विशाल सेना? कहां है तुम्हारी वह बड़ी ताकत? साद्दात ने गौर से देखा। उसके सभी सैनिक, मंत्री और नौकर चाकर जहां थे, वहां से सभी गायब हो चुके थे। साद्दात ठिठुरने लगा, उसके घुटने कांपने लगे। फिर वह डरते हुए स्वर में बोला, क्या तुम सचमुच अजराइल हो? हजरत अजराइल फरिश्ता बोले, हां, मैं ही अजराइल हूं, लेकिन अब मेरे पास देर करने का समय नहीं है। मुझे अल्लाह का आदेश पूरा करना है और मैं अभी तुम्हारी जान लेने आया हूं। साद्दात असहाय होकर रोने लगा, बच्चे की तरह घिघियाने लगा और हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर कहने लगा, हे अजराइल, मुझे थोड़ा सा और समय दो। मैंने इतने वर्षों की मेहनत से यह जन्नत बनाई है, मुझे बस थोड़ा सा समय दो इसे देखने का। हजरत अजराइल फरिश्ता ने सख्त आवाज में कहा, खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। साद्दात ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसी अवस्था में हजरत अजराइल फरिश्ता ने उसकी जान ले ली। फिर अचानक एक भयंकर और जोरदार आवाज के साथ साद्दात का बनाया हुआ वह शानदार जन्नत पूरी तरह से धरती में मिल गया। धरती पर उसकी कोई निशानी बाकी नहीं रही। धरती पर घमंड का यह परिणाम होता है और यह लोगों के दिलों में बस एक सबक बनकर रह गया।
एक दिन हजरत आजराइल फरिश्ता अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे, मैं आपकी आज्ञा से लोगों की जान लेता हूं और मुझे कभी कोई ममता नहीं आती, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ जब मुझे जान लेते समय थोड़ा अफसोस हुआ। उनमें से एक वह महिला थी जो समुद्र में जहाज के डूबने के बाद अपने बच्चे के साथ एक लकड़ी पर तैर रही थी, और तभी आपने उसकी जान लेने का हुक्म दिया। तब मुझे उस बच्चे के लिए बहुत दया आई कि अब उसका क्या होगा, उसे कौन दूध पिलाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। और दूसरा था वह बादशाह जिसने सैकड़ों वर्षों की मेहनत से एक अद्भुत जन्नत बनाई थी। जब वह उसमें प्रवेश करने ही वाला था तब आपने मुझे उसकी जान लेने का हुक्म दिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी बनाई हुई जन्नत को एक पल के लिए भी नहीं देख पाया। हजरत आजराइल फरिश्ता की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे आजराइल, जिसके लिए तुम्हें दया आई, जिसके लिए तुम अफसोस कर रहे हो, वह वही बच्चा है जिसकी मां की जान लेने पर तुम्हें समुद्र में दया आई थी। वह बच्चा बड़ा होकर मेरा नाफरमान बना, घमंड किया और मुझे इनकार किया। उसने मेरे आदेशों का विरोध किया, इसलिए मैंने उसे उसकी जन्नत में कदम रखने का मौका नहीं दिया, बल्कि उसके अंदर प्रवेश करने से पहले ही सब कुछ नष्ट कर दिया। प्रिय दर्शकों, इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए। अगर अल्लाह की दी हुई नेमतों का हम नाजायज इस्तेमाल करें, अल्लाह की नाफरमानी करें और घमंड करें, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हम इस दुनिया में अल्लाह की दी हुई नेमतों के बीच रहते हुए भी लगातार उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए और सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें घमंड, लालच, सूद, रिश्वत और हराम से दूर रखे और हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।